दिवस जब कथा विराम हुआ तो उस कथा पांडाल में एक 7 गांठ का बांस था। उसकी प्रथम ग्रंथि स्फोटित हुई, दूसरे दिन द्वितीय, तीसरे दिन तृतीय, 7वें दिन 7 ग्रंथियां टूट गई और 5 2 खंडों में विभक्त हो गया, 2 भागों में। और उससे एक सुंदर पीतांबर धारण किए हुए चतुर्भुज स्वरूप एक व्यक्ति सामने दिखाई देने लगा। भागवत महापुराण को व्यासपीठ को प्रणाम किया, कहने लगा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अरे ये भागवत की कथा धन्य है जिसने हमें प्रेतत्व से मुक्त कर दिया। तब तो गोकर्ण की पूछने लगे भैया आप हो कौन? तब उसने कहा भैया मैं तुम्हारा भैया धुंधकारी हूं। अरे जो आपने सप्ताह कथा सुनाई इससे मुझे सदगति हो गई और भगवान की सारूप्य मुक्ति मिली, मुझे भगवान का स्वरूप ही प्राप्त हो गया। तो कहने लगे भैया आपको यहां दिखाई नहीं देते थे? कहने लगा जब आपकी कथा प्रारंभ हुई तो मैं कथा सुनने आया, तो मैं कथा सुनने के लिए बैठता तो वायु के कारण मैं इधर उधर हो जाता। तो मैंने सोचा कि कथा सुनने में मन तभी स्थिर हो पाएगा जब हमारा आसन स्थिर हो। तो बोले मैंने एक सप्त ग्रंथि का बांस देखा और उसी बांस के अंदर में बैठ गया और 7 दिन तक मैंने मन लगा करके कथा सुनी और उसका निधिध्यासन भी किया, मतलब कथा का मनन भी किया। कथा सुनने का फल तभी प्राप्त होगा जब आप कथा सुने और कथा का चिंतन करें और उसकी अच्छी बातें अपने जीवन में उतारें। अगर 2-4 बातें भी अपने जीवन में उतार ली तो मैं व्यासपीठ से ये दावा करता हूं कि आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसलिए अच्छा सुनो तो अपने जीवन में वो आचरण में लाने पर ही वो परिपुष्ट होगा। तो व्यासपीठ को प्रणाम किया और वो पुराण की प्रशंसा कर रहा था। इतने में आकाश में विमानों की गड़गड़ाहट हुई और एक विमान आ गया, उससे भगवान के पार्षद उतरे, बोले भैया आइए विराजमान हो जाइए। उन्होंने कहा गोकर्ण जी कहने लगे भैया ये यहाँ तो हमारे बहुत सारे श्रोता हैं और सबने कथा सुनी और विमान एक के लिए आया, जबकि सभी के लिए विमान आना चाहिए। तो कहने लगे कि सुनने में फल भेद के कारण ये स्थिति हुई। अगली बार जब आप देखो जो कथा सुनता है और कथा का निधिध्यासन भी करता है, मनन करता है, उसका परिणाम दूसरा होगा। कहने लगे फिर भी अगली बार जब आप कथा करेंगे तो आपके लिए सभी श्रोताओं के लिए भी विमान आ जाएगा। विमान क्या है? विगत माना विमाना है। जब हमें मान की चाह न हो वही है विमान। और ये मान की चाह एक रोग की तरह हमारे पीछे लगी रहती है, जिसके कहते हैं पूछ। एक देहात में कहावत है, जो सुख चाहो शरीर को पूछ न राखो एक, लेकिन इसका अर्थ लोग दूसरा लगा लेते हैं। पूछ का मतलब ये नहीं है कि गाय ना पालो, अरे गाय ना पालोगे तो दुग्ध नहीं होगा। पूछ का मतलब मान की चाह। अब कहीं पर कोई कार्य हुआ और वहां पर काटना आया, हमारे मित्र के यहाँ अरे इतनी हिम्मत हो गई उन्होंने मुझे काट दिया। मुझे चाहे उसने विगत में 50 बार काट दिए हो, लेकिन एक बार भी अगर नहीं पूछा, मुझे नहीं पूछा, ये पूछ की चाह ही मान की चाह। इसलिए विगत माना
विमाना, क्योंकि इससे मस्तिष्क में तनाव होता है, अनावश्यक मन इधर उधर जाता है। इससे मन शांत रहने के लिए अगर भाई जो व्यक्ति प्रशंसा सुनने में तो सभी भूल जाते हैं, तो किसी को गाली दे दो, देखो तुरंत लड़ने को तैयार हो जाएगा। इस तरह दोबारा जब गोकर्ण जी ने कथा कही तो सभी के लिए विमान आ गया। अब विमान आया तो गोकर्ण जी ने सभी भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए, और इतना कीर्तन किया कथा के विराम में कि सारे देवगण विमान के सहित गोकर्ण जी को लेने के लिए आ गए। तो जैसे करते रहोगे भजन धीरे धीरे, अगर हमारे जीवन का भजन सतत चलता रहेगा तो जीवन में हमारे भगवान की कृपा, उन अकारण करुणा वर्णालय की कृपा पुष्प बनकर खिलती रहेगी। जय जय श्री राम। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे।
बोलिए गोविंद।